रमा छोटे शहर में अपने पुराने मकान में अकेली रहती थी। वो स्कूल की शिक्षिका थी और उसकी जिंदगी बहुत सादी और रूटीन वाली थी। मकान शहर से बाहर था, जहां रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि पेड़ों की सरसराहट भी डरावनी लगती। लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियां अब चरमराने लगी थी, लेकिन रमा को ये घर पसंद था। शांत, सस्ता और उसकी छोटी दुनिया के लिए पर्याप्त। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से उसकी शांति टूट रही थी। हर रात ठीक 12 बजे मुख्य दरवाजे पर ठक 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 होती। पहले उसने सोचा कि शायद कोई पड़ोसी या आवारा जानवर होगा, लेकिन जब भी दरवाजा खोलती बाहर कोई नहीं होता, सिर्फ ठंडी हवा और सड़क पर पड़े पत्तों की सरसराहट। कुछ रातें उसने इसे नजरअंदाज किया और खुद को समझाया, शायद हवा है। लेकिन दस्तक हमेशा 3 बार आती, न ज्यादा न कम। एक रात उसने हिम्मत करके दरवाजे से पूछा, कौन है? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। अगली रात रमा ने फैसला किया कि वो दरवाजा नहीं खोलेगी। उसने खिड़कियां बंद की, दरवाजे का ताला चेक किया और बिस्तर के पास तलवार रख ली। रात के 12 बजे फिर वही ठक 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 हुई, लेकिन इस बार आवाज घर के अंदर से, रसोई की तरफ से आ रही थी। रमा कांप रही थी। उसने तलवार उठाई और धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ी। अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से आती चांदनी थी। वहां कोई नहीं था, लेकिन अचानक उसने गर्दन पर ठंडी सांस महसूस की। पलटकर देखा, कोई नहीं, सिर्फ सिंक में टपकती पानी की बूंदें थी। उस रात उसकी नींद उड़ी हुई थी। अगले दिन उसने अपने दोस्त विशाल को बुलाया, जो पत्रकार था और रहस्यमय चीजों में दिलचस्पी रखता था। विशाल ने कहा, रमा, मकान का इतिहास पता करो। पुराने मकान अक्सर राज छुपाते हैं। रमा ने रात में रिकॉर्डिंग ऐप ऑन किया और दरवाजे के पास रखा। ठीक 12 बजे दस्तक हुई, लेकिन इस बार फुसफुसाहट भी थी। रमा, खोल दे। विशाल ने रिकॉर्डिंग सुनी और कहा, ये इंसानी आवाज नहीं है। कई साल पहले यहाँ लक्ष्मी नाम की औरत रहती थी। उसकी मौत रहस्यमयी थी। लोग कहते हैं उसकी आत्मा अभी भी यहाँ भटकती है। रमा अब डर से ज्यादा गुस्से में थी। मैं इसे भगाऊंगी। उसने रात में दरवाजे पर नमक की रेखा खींची, हनुमान चालीसा पास रखी और इंतजार किया। 12 बजे दस्तक तेज हुई, लाइट टिमटिमाई और दीवार पर काली परछाई उभरी। लंबे बाल चेहरे पर बिखरे थे और परछाई फुसफुसाई, रमा, मेरे साथ आ। लेकिन रमा ने हिम्मत नहीं हारी और जोर से चालीसा पढ़ी। अचानक भयानक चीख गूंजी और परछाई गायब हो गई। अगले दिन विशाल पंडित लेकर आया। पंडित ने हवन और पूजा की और बताया कि लक्ष्मी की आत्मा को शांति नहीं मिली थी, क्योंकि उसकी मौत के पीछे एक रहस्य था। पूजा के बाद रात को पहली बार दस्तक नहीं हुई, लेकिन एक रात जब रमा सो रही थी, उसने फिर ठंडी सांस महसूस की। आंखें खोली तो बिस्तर के पास वही काली साड़ी वाली औरत खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी और बोली, तूने मुझे आजाद किया, और गायब हो गई। रमा ने मकान छोड़ दिया, लेकिन आज भी वो उस रात को याद करती है जब उसने एक आत्मा को शांति दी, या शायद खुद को बचाया।